उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा। सीएम ने पक्ष विपक्ष के सभी सदस्यों को दिया धन्यवाद। विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। सांसद साक्षी महाराज ने कहा, सत्ता के बिना तड़प रहे हैं राहुल अखिलेश, विपक्ष मिलकर कर रहा लोकतंत्र की हत्या। बुलंदशहर में 22 वर्ष युवक की गला रेतकर हत्या, सगी बहन पर लगा आरोप, वारदात के बाद से है फरार। कुशीनगर के अस्पताल में इलाज के नाम पर अंगों की चोरी, अल्ट्रासाउंड में किसान की एक किडनी मिली गायब, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। वंदे भारतम इंडिया हेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालते हैं खबरों पर। यूपी विधानसभा में बीते 24 घंटे में विजन डॉक्यूमेंट पर हो रही चर्चा पर सीएम योगी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीते 24 घंटे में 147 वक्ताओं ने इस पर अपने विचार रखे और मैं सभी पक्ष और विपक्ष के नेताओं को धन्यवाद देता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि बीते 24 घंटे में चर्चा में 187 सदस्यों ने भाग लिया। यह जरूरी है कि सदस्य इसमें भाग ले और इसमें रुचि भी ले। इस चर्चा ने 24 घंटे में साबित किया है कि भले ही हमारी विचारधारा अलग हो, पर प्रदेश के विकास के लिए हम सभी साथ हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में पहली इन्वेस्ट समिट का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश अब पूरे देश की उम्मीदों का केंद्र बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राज्य बनाना है। अब सभी जानते हैं कि ऐसा तभी हो सकता है जब सभी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बीते 24 घंटे में सदन में हुई चर्चा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में एक योगदान है। फीसदी रह गई थी हमारी, यानी यूपी का योगदान। यूपी देश की 16% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन नेशनल जीडीपी में हमारी हिस्सेदारी केवल 8% रह गई थी। और महोदय, मुझे आज ये स्थिति थी, आजादी के समय प्रति व्यक्ति आय जो राष्ट्रीय औसत के बराबर थी, जो प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर थी, 17 में यह नेशनल एवरेज का 1/3 रह गई थी, 1/3 रह गई थी। निर्यात सब कुछ होने के बाद भी केवल 84,000 करोड़ का निवेश, केवल निर्यात हम यूपी से कर पाते थे। प्रदेश का बजट केंद्रीय करों पर निर्भर हो गया था, 56% केंद्रीय करों पर निर्भरता थी। और नीति आयोग के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की गिनती पिछड़े राज्यों में हो गई। 17 से 25 के बीच इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में आज जो हमारी जीएसडीपी है, या जीएसडीपी जो उत्तर प्रदेश की 16-17 में लगभग 13 लाख करोड़ की थी, आज यह बढ़कर के इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यह बढ़कर के लगभग 35 लाख करोड़ तक पहुंचने का। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के वोट चोरी वाले बयान को लेकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सत्ता के बिना ऐसे तड़प रहा है जैसे बिना पानी के मछली। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकतांत्रिक ढांचे की संसद को 15 दिनों तक बाधित रखा गया है। सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है। सांसद ने कहा कि पूरा विपक्ष मिलकर लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, ऐसे ही पूरा विपक्ष सत्ता के बिना तड़प रहा है। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र में पहली घटना है। लगातार 15 दिनों तक नियोजित तरीके से विश्व के सबसे लोकतांत्रिक के ढांचे पार्लियामेंट को बाधित करके रखा गया।
सरकार ने 1000 बार कहा कि हर बिंदु पर हम बहस करने के लिए तैयार हैं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार कहा कि हर बिंदु पर मैं बहस कराने के लिए तैयार हूं। आप जिस भी मुद्दे को उठाना चाहें, सीट पर बैठे, हाथ ऊपर करें। न सरकार भागना चाहती है, न चेयर कहीं भागना चाहती है, लेकिन विपक्ष है कि किसी की सुनता नहीं। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का 5252वां प्राकट्योत्सव 16 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। जन्मभूमि और प्रमुख मार्ग दुल्हन की तरह सज रहे हैं, जबकि पुलिस प्रशासन भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा में जुटा हुआ है। खुफिया एजेंसियों ने 55 से लेकर 60 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई है। 15 से 17 अगस्त की लगातार छुट्टियों के कारण इस बार भीड़ पिछले साल से ज्यादा होगी। सुरक्षा के लिए 5000 जवान तैनात होंगे, ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा और ड्रोन से निगरानी होगी। होटल, धर्मशाला, आश्रम पहले से फुल है। श्री बांके बिहारी मंदिर में 2 बजे मंगला आरती में सिर्फ 500 भक्तों को ही प्रवेश मिलेगा। नगर निगम ने पानी, टॉयलेट, पार्किंग और मेडिकल कैंप की विशेष व्यवस्था की है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 16 अगस्त को आयोजित की जा रही है। इसमें नगर निगम की तरफ से जितने भी श्रद्धालु आएंगे उन लोगों को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। 24 घंटे साफ सफाई की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें करीब 1200 साफ सफाई कर्मी हमारी नॉर्मल व्यवस्था के अतिरिक्त लगाए गए हैं, जो 24 घंटे सुचारू रूप से ड्यूटी करेंगे और साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही 160 से अधिक पानी के टैंकर लगाए गए हैं, जिनमें करीब 8 लाख लीटर पानी श्रद्धालुओं के दृष्टिगत उनको उपलब्ध कराया जाएगा। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने करीब 140 टॉयलेट की व्यवस्था सुनिश्चित की है, जिसमें 70 के आसपास मोबाइल टॉयलेट एवं और उसके अलावा जो 70 टॉयलेट हैं वो फिक्स टॉयलेट हमारे उपलब्ध हैं, उनको किया है। इसके अलावा जितने भी हमारे चौराहे हैं उनको सजाने का कार्य, विभिन्न मार्गों पर स्थायी और अस्थायी लाइटिंग की व्यवस्था, वॉल पेंटिंग इत्यादि की व्यवस्था, बैरिकेडिंग इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। उसके साथ ही साथ कृष्ण जन्मभूमि के क्षेत्र में यहाँ पर जो भी मैटिंग की व्यवस्था, वॉच टावर, खोया पाया केंद्र, कंट्रोल सेंटर, जितनी भी चीज़ की व्यवस्था की जाती है वो सब हम लोग करा रहे हैं। आशा है कि इस बार हम लोग बहुत अच्छी तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। कुशीनगर से खबर बता रहे हैं, जहां नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के कोटवा बाजार स्थित न्यू लाइफ केयर अस्पताल में 35 वर्षीय किसान अलाउद्दीन ने किडनी चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। अलाउद्दीन का कहना है कि 14 अप्रैल 2025 को पेट दर्द और पथरी के इलाज के लिए भर्ती हुआ, लेकिन बिना सर्जन के रातों रात ऑपरेशन कर दिया गया। इलाज के बाद हालत बिगड़ती गई। जब दूसरे अस्पताल में जांच कराई तो रिपोर्ट में बाई किडनी गायब पाई गई। मामला सामने आने के बाद एसपी ने आदेश पर अस्पताल संचालक इमामुद्दीन और तार मोहम्मद के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अभी तक तो हमारे संज्ञान में नहीं आया है। नॉर्मली अभी हमें चार्ज लिए हुए हफ्ते 10 दिन हुए। ऐसी अगर कोई बात है तो हम उस पर जाके विजिट करके सख्त कार्रवाई करवाते हैं। डिप्टी सीएमओ साहब के संज्ञान में अगर होगा ये चीज़, उनसे हम बात कर लेते हैं क्या है क्या नहीं। पैनल रहता है, जिले से टीम आती है, पुलिस से टीम आती है, फिर हमारे सीएससी से टीम जाती है डॉक्टर की। मौके पे देखते हुए, वीडियो बनाते हुए उस चीज़ पे कार्रवाई करी जाती है। तो किडनी निकाल दी गई है, किडनी में घाव बना दिया इसने, किडनी में घाव बना दिया। वहाँ ले गया तो वो बोला कि तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा, सही हो जाएगा। हमसे ये नहीं बोला है तुम्हारा किडनी खराब हो गया है और किडनी निकाला जाएगा। आपको कैसे पता चला कि आपकी किडनी? मैं अल्ट्रासाउंड कराए लखनऊ से, तब पता चला कि हम तो दिक्कत वगैरह हो रही? दिक्कत हमारा सांस फूलने लग गया, तब पता चला कि हम। जालौन से खबर, जहां झांसी कानपुर हाईवे पर पेट्रोल पंप कर्मी के साथ लूट के मामले में आटा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष राजू पाठक के बेटे ओम पाठक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ओम पाठक और उसके 2 साथियों ने बबुआ माजार के पास बाइक से घर जा रहे पेट्रोल पंप कर्मचारी को रोककर मारपीट की और उसके से नकदी लूट ली। पीड़ित की तहरीर में बाइक नंबर भी दर्ज था, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल कर आरोपी को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। थाना आटा पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण कर लूट के माल सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
दिनांक 11/8/25 को श्री गौरव शुक्ला द्वारा थाना आटा पर क्षेत्र अंतर्गत NH नेशनल हाईवे 27 भजुआ मवार के पास अभियुक्त गण द्वारा वादी के साथ मारपीट कर रुपए लूट लेने के संबंध में थाना आटा पर मुकदमा अपराध संख्या 139/25 धारा 309 ब्रैकेट में 4 351 (2) 317 (2) BNS पंजीकृत किया गया, जिसके गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया था। 13/8/25 को थाना आटा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त ओम पाठक पुत्र गिरजा शंकर उर्फ राजू पाठक निवासी कालपी को मैं लूट व रुपयों घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर से है, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र के रामानगर वाल्मीकि बस्ती में 22 वर्षीय युवक की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मुकेश के रूप में हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या का आरोप उसकी सगी बहन पर ही है। कमरे से लहूलुहान शव बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वारदात के बाद आरोपी फरार है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर हर पहलू की बारीकी से जांच पड़ताल में जुटे हैं। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के साठा इलाके में एक मकान में हमको एक युवक की शव पड़ा हुआ मिला है। शव की गर्दन कटी हुई है और इस व्यक्ति का नाम अरविंद है। इसकी मां द्वारा इसके घर के ही परिजनों पर अभी मृत्यु कारित करने की आशंका जताई जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर हापुड़ से है, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र के मोदी नगर रोड स्थित देशी शराब ठेके के पास अवैध शराब बिक्री का मामला सामने आया। आरोप है कि ठेके का सेल्समैन खुलेआम ठेके से अलग शराब बेच रहा है और ओवर रेटिंग कर रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह खेल आबकारी विभाग की नाक के नीचे चल रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। अवैध बिक्री का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इंडिया हेड वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बुलंदशहर में ककौड़ पुलिस और स्क्वाड टीम को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल टीम ने कार लूटकांड का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूटी गई अर्टिगा कार समेत एक अन्य कार, तमंचा और 2 कारतूस जब्त किए गए हैं। आरोपियों ने नोएडा से अलीगढ़ के लिए कार बुक की थी और फिर ककौड़ में लूट की वारदात को अंजाम दिया। खबर बिजनौर से बता रहे हैं, जहां कोतवाली नगर थाना परिसर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने धरना देकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मोहल्ला भाटान में मुस्लिम आबादी के बीच रह रहे एक हिंदू परिवार को धर्म परिवर्तन के लिए परेशान किया जा रहा है और उनकी जमीन कब्जाने की भी कोशिश की जा रही है। बजरंग दल का कहना है कि पीड़ित की शिकायत के बावजूद पुलिस प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है। धरने के दौरान कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग को लेकर के नारेबाजी भी की। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और बता दें कि बिजनौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन दिया, जहां पर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र में हिंदू परिवार रहता है, जिन पर धर्म परिवर्तन का जो है लोग उन पर दबाव बना रहे हैं, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया गया। खबर सीतापुर से है, जहां भाजपा नगर अध्यक्ष राजन गुप्ता के नेतृत्व में घर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता जो है शामिल हुए। शहर में मुख्य बाजारों में हाथों में तिरंगा लेकर के भ्रमण किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय प्रेम और एकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष
अचिन मल्होत्रा, उमाकांत मिश्रा, विष्णु मौर्य और पूर्व नगर अध्यक्ष गोविंद भारती भी मौजूद रहे। हम सभी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर के मुख्य बाजार में सभी राष्ट्र प्रेमियों ने हाथों में ध्वज लेके और लालबाग शहीद पार्क पे एकत्रित होके वहाँ से सभी लोग हाथों में ध्वज लेके और जय हिंद के नारों के साथ, भारत माता की जयकारों के साथ पूरे नगर के प्रमुख मार्गों में भ्रमण करते हुए, और इसका जो रूट था आपका शहीद पार्क पे एकत्र होके और घंटाघर से होते हुए ट्रांसपोर्ट चौराहे से अटल चौक पे हम सभी राष्ट्र प्रेमियों ने समापन किया और एक राष्ट्र प्रेम का जन जन तक संदेश देने। उन्नाव में थाना गंगाघाट एसओजी और सर्विलांस टीम ने एक बड़े वाहन घोटाले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो किराए पर गाड़ियां लेकर उन्हें बेच देता था। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 2 करोड़ रुपए की 13 गाड़ियां, 6 मोबाइल और नकदी बरामद की गई है। एसपी दीपक भूकर के अनुसार ये कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। और बता दें कि उन्नाव पुलिस ने वाहन घोटाले का पर्दाफाश किया है, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को करते हुए करीब 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 2 करोड़ रुपए की 13 गाड़ियां, 6 मोबाइल और नकदी भी बरामद की गई है। ये उन्नाव जो एसओजी टीम है और गंगाघाट पुलिस के द्वारा 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे हमें 13 जो 4 व्हीलर्स हैं, गाड़ियां, जो लग्जरी गाड़ियां भी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो भी बरामद की गई है। ये लोगों से धोखाधड़ी करते थे। एक इन्होंने कंपनी बना रखी थी, त्रिलोचना लिगेसी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। उसका झांसा दे के ये कहते थे कि आपकी गाड़ी हम रेंट पे देंगे और मंथली उसमें रेंट 20,000 से 50,000 रुपये तक का हम आपको रेंट देंगे। उन गाड़ियों को लेके और ये फिर जो सस्ते दामों में इनको बेचते थे। बेचने में ये कोई भी उनके साथ लिखित में एक बस एग्रीमेंट करते थे, उनके कागज़ ट्रांसफ़र नहीं करवाते थे। और जो महंगी गाड़ियां हैं, जैसे कि इसमें एक हाई क्रॉस भी बरामद हुई है, उस गाड़ी को भी ये 4-5 लाख रुपए में सस्ते दामों पे बेचते थे। ऐसे करके इन्होंने ये 13 गाड़ियां जो किराए के नाम पे ली थी, उनके ओरिजिनल ओनर से इनको धोखाधड़ी करके बेच दिया था। तो ये गाड़ियां हमारी बरामद हुई हैं। इसमें जो 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, इसमें शिवा गुप्ता, ऋतिक पाल, प्रसून सैनी, ऋषु गौतम और गौरव गौतम, ये 5 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इनसे इनके अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस भी मिली हैं। ये जो पैसा जो धोखाधड़ी करके बेचते थे गाड़ियां, वो अकाउंट में ये पैसा लेते थे, तो वो अकाउंट की कुछ ट्रांजैक्शंस भी मिली हैं। जो एग्रीमेंट्स इन्होंने गाड़ियों के किए थे, वो एग्रीमेंट्स की कुछ कॉपीज़ भी मिली हैं। ये जो बरामदगियाँ हुई हैं, कुछ और गाड़ियाँ भी इसमें अभी आइडेंटिफाई हुई हैं, जिनके बारे में अभी पता लगा है, तो उनकी भी बरामदगी हम